हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 8 का प्रॉब्लम सेट नंबर 8। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें इन चारों में से कोई एक स्टेटमेंट सही बताना है। पहला ऑप्शन दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। बी, cos थीटा इज इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा। यह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम पहले एक बेसिक सी चीज़ें जाने लेते हैं। अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है तो चलिए कंसिडर करते हैं। एक हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास ट्रायंगल होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। कंसिडर किया है ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री दिए, एंगल सी इज इक्वल टू थीटा है। एंगल ए अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो हम एंगल ए फाइंड आउट कैसे करेंगे। इसके लिए हमने एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी है। क्या है प्रॉपर्टी? सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देयरफॉर इन ट्रायंगल एबीसी एंगल कौन कौन से दिए हैं? एंगल ए प्लस बी प्लस सी। चलिए लिखते, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए हमें फाइंड आउट करना है, एंगल बी की वैल्यू हमें 90 डिग्री दी हुई है, प्लस एंगल सी की जगह हम थीटा यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू 180। नेक्स्ट एंगल ए फाइंड आउट करना है तो एंगल 90 डिग्री उधर चला जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो ये थीटा भी उधर जाकर माइनस हो जाएगा। एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 90 क्या होता है? तो 90 माइनस थीटा। हम एंगल ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस थीटा। इस तरह हमारे ट्रायंगल में एंगल ए इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू थीटा डिग्री मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। बी क्या है? 90 डिग्री। ए हमने अभी पढ़ा 90 माइनस थीटा। सी इज इक्वल टू थीटा। हमने एक ट्रिक पढ़ी थी, सो गए क्या ताऊ। यस ओ एच, गए को निग्लेक्ट करना था, कहाँ को लिखते थे? सी ए एच एंड ताऊ को टी ओ ए। जहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इन ट्रायंगल इन रेफरेंस टू थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा एंड tan थीटा क्या होगा? चलिए देखते हैं। हमें फर्स्ट साइन थीटा कॉस थीटा एंड tan थीटा इन रेफरेंस टू सी एंगल यानी थीटा के रेफरेंस में निकालते हैं तो क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज,
अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। तो थीटा की अपोजिट साइड कौन सी? तो आप बोलोगे ए बी। एंड हाइपोटेन्यूज तो पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भी साइड होती है वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। चलिए सीखते हैं। अपोजिट साइड हुई हमारी ए बी विथ रेफरेंस टू थीटा एंड हाइपोटेन्यूज पता है ए सी। एडजेसेंट साइड हमारी बी सी है, हाइपोटेन्यूज पता है ए सी। एडजेसेंट साइड होगी हमारी जो थीटा को लगी हुई है बाजू से, उसे हम एडजेसेंट साइड कहेंगे। अपोजिट साइड हमारी है ए बी और एडजेसेंट साइड बी सी। ये हमारा थीटा के रेफरेंस में साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा हमने सॉल्व किया। अब देखते हैं, अगर हम विथ रेफरेंस टू एंगल ए 90 माइनस थीटा साइन थीटा एंड कॉस थीटा एंड टेन थीटा निकालते तो कैसा होगा? साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा टेन 90 माइनस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा। साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो थीटा के रेफरेंस में 90 माइनस थीटा के रेफरेंस में अपोजिट साइड होंगी बी सी एंड एडजेसेंट साइड होगी ए बी। हाइपोटेन्यूज पता है 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। अब अपोजिट साइड होंगी हमारी बी सी, हाइपोटेन्यूज होगी ए सी। एडजेसेंट साइड है हमारी ए बी, हाइपोटेन्यूज ए सी। अपोजिट साइड बी सी अपॉन ए बी। राइट। अब हमें 6 इक्वेशन मिल चुके हैं। चलिए समराइज करते हैं। यहाँ से अगर हम कंसिडर करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हमें पता चलता है कि साइन थीटा ए बी अपॉन ए सी कॉस 90 माइनस थीटा ए बी अपॉन ए सी के इक्वल में है, यानी इक्वेशन 1 इक्वेशन 5 के बराबर है। इक्वेशन 4 साइन 90 माइनस थीटा बी सी अपॉन ए सी इक्वेशन 2 कॉस थीटा बी सी। यहाँ से हमें पता चलता है कि इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर ऑफ 5। इक्वेशन नंबर 2 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 4। अगर इन्हें ऐसा लिखा जाए, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल है, यहाँ पर कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इक्वल है। यहीं पर अगर इक्वेशन 3 एंड 6 के बारे में पता करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? टेन थीटा इंटू टेन 90 माइनस थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या है? तो लिखेंगे ए बी अपॉन बी सी इंटू टेन 90 माइनस थीटा की बी सी अपॉन ए बी। दोनों कैंसिल आउट हो गए, ए बी बी सी, यानी टेन थीटा
इंटू टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ से हमें 3 इक्वेशन मिल चुके हैं। अब हमें पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है, टेन थीटा इंटू टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब हम ये क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, यही हमारा आंसर होगा, जो कि हमने अभी प्रूव किया है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये हमारा आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। हमने प्रीवियस वीडियो में इजी पहले ही पढ़ा है साइन थीटा की वैल्यू इजीली हम कैसे निकाल सकते हैं। साइन थीटा इन रेफरेंस टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री हमने पढ़ा था। 0 के नीचे 0 लिखना है, 90 के जगह नीचे 1 लिखना है। अब 0 एंड 1 के बीच में मिड पॉइंट क्या होगा, तो आप आंसर दोगे सर 1/2 यानी हाफ। यही चीज़ हमें दोनों साइड लिखनी है, 30 के नीचे भी एंड 60 के नीचे भी। अब जो भी वैल्यू सेंटर में है उसे हम क्या करेंगे, तो रूट पहना देंगे। अब क्वेश्चन रहा है 60 डिग्री का। 60 डिग्री में हमें मिल रहा है 6 एंड 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, जबकि हमारे पास 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है। हमें क्या चाहिए, तो 3, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। बट एक चीज़ हमें और एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, यहाँ पे रूट लगाना पड़ेगा। इस तरीके से हमने साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90 की वैल्यू निकाल ली। अब हम कॉस की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू, यही हमें रिवर्स करना होगा, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ये कैसे आया, तो ये 1 यहाँ पर रिवर्स कर दिए, √3/2 यहाँ पर, 1/√2, 1/2 और ये 0। अगर tan थीटा निकालना हो तो हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी इन दोनों का डिवीज़न करना है, मतलब इन सब का डिवीज़न करना होगा। चलिए करते हैं। 0/1 क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 0, 1/2 एंड √3/2, 2 गेट कैंसल, आंसर मिलेगा 1/√3। नेक्स्ट 1/√2, 1/√2 गेट कैंसल, आंसर मिलेगा 1। नेक्स्ट 2 एंड 2 गेट कैंसल, आंसर मिलेगा √3 एंड 1/0 क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर इन्फिनिटी। इस तरह हमने साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब हमें पता है साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, तो सर आप कहोगे 1, और ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 2 tan थीटा cos 45 एंड sin 45। इजी वे में निकलते लिखते हैं। दिया है हमें 2 tan 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री। 2 एज इट इज रहेगा इनटू tan 45 की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की, cos 45 की वैल्यू अभी कैलकुलेट की एंड sin 45 की वैल्यू अभी कैलकुलेट। चलिए पुटअप करते। tan 45 होता है 1 प्लस cos 45 1/√2 माइनस sin 45 1/√2। यहाँ पर प्लस
+1/√2 -1/√2 कैंसिल, 2 × 1 क्या हो जाएगा? तो आप आंसर दोगे सर 2। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है cos 28/sin 62। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। cos 28/sin 62। अभी हमने एक थ्योरम पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि साइन थीटा की जगह हम cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, cos थीटा की जगह sin 90 माइनस थीटा, tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। cos थीटा की जगह पर हम sin 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पर cos थीटा की जगह दिया है cos 28 डिग्री, इसी की जगह हम sin 90 डिग्री एज इट इज थीटा की जगह लिखेंगे 28 डिग्री। देयरफॉर cos 28 इज इक्वल टू sin 90 माइनस 28 होगा 62, यानी cos 28 की जगह पे हम लिख सकते हैं sin 62। देयरफॉर हम अब cos 28 के 8 की जगह पे लिखेंगे sin 62, और यह sin 62 जैसे थे वैसे थे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी और हमें आंसर मिलेगा 1, और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1। इस तरह ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल टी एस यू, टी एस इज इक्वल टू 5, एंगल एस 90 डिग्री दिया है, एस यू इज इक्वल टू 12, फाइंड साइन टी कॉस टी टेन टी साइन यू कॉस यू टेन यू। सब पहले हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं ट्रायंगल में जो गिवन था। गिवन क्या है हमारे पास? टी एस इज इक्वल टू 5, तो हम टी एस की जगह पे लिखेंगे 5, एंड एस यू के जगह पे हमें दिया है 12, एस यू की जगह। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल मिला है और थर्ड साइड हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना होगा तीनों साइड की पता करने के लिए। तो हमें पता है हम कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड्स का सम होता है। तो फर्स्ट साइड्स का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या दिया है हमें? टी यू का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड्स क्या है हमारी 5 स्क्वायर प्लस सेकंड साइड क्या है हमारी 12 का स्क्वायर। टी यू स्क्वायर एज इट इज 5 स्क्वायर होता है 25 एंड 12 स्क्वायर होता है 144। टी यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144 169। यहाँ पर दिया है हमें स्क्वायर, उधर जाकर होगा स्क्वायर रूट। देयरफॉर टी यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 169 एंड टी यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 169 होता है 13। इस तरह हमें टी यू की वैल्यू 13 मिल चुकी है। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13। अब हमें चाहिए साइन टी कॉस टी टेन टी। साइन टी कॉस टी टेन टी। अब हमें पता है हमने ट्रिक यूज की थी, कौन सी? सो गए क्या ताऊ।
गए को निगलेक्ट कर देना है, का एंड ताऊ को अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो टी के रेफरेंस में हमें सारी चीज़ें देखना है। इसकी अपोजिट साइड होंगी 12 एंड हाइपोटेनस होगा 13 एंड एडजेसेंट साइड होंगी 5। साइन टी इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, cos t is equal to adjacent upon hypotenuse, tan t is equal to opposite upon adjacent। अब अपोजिट साइड क्या है इसकी, साइन टी की, यस यू अपॉन हाइपोटेनस टी यू, एडजेसेंट साइड टी एस अपॉन टी यू, अपोजिट साइड होंगी tan टी की यस यू अपॉन एडजेसेंट टी एस। यस यू की वैल्यू दी हमें 12, टी यू की वैल्यू मिल गई हमें 13, टी एस की वैल्यू हमें पता है 5, टी यू की वैल्यू 13, एस यू की वैल्यू 12 और टी एस की वैल्यू 5। इस तरह हमने साइन टी, कॉस टी एंड टेन टी वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें अब साइन यू, कॉस यू एंड टेन यू, यह आपका होमवर्क रहेगा जो कि इसी तरह सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, राइट एंगल ट्रायंगल वाई एक्स जेड, एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक्स जेड की वैल्यू दी है 8 सेंटीमीटर, वाई जेड की वैल्यू 17 सेंटीमीटर, साइन वाई, कॉस वाई एंड टेन वाई निकालना, साइन जेड, कॉस जेड एंड टेन जेड। अगेन यूज करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क रहेगा क्योंकि ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन के सेम है, तो यह आपका होमवर्क बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल एल एम एन, एन इज इक्वल टू थीटा डिग्री, एम इज इक्वल टू 90 डिग्री, कॉस थीटा इज इक्वल टू 25 अपॉन 24। निकालना है हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए फाइंड आउट करते हैं। हमें गिवन क्या दिया है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 24 अपॉन 25, बट हमें पता है कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो एडजेसेंट साइड विथ रेफरेंस टू थीटा, इसकी अपोजिट साइड हो जाएंगी एल एम, एडजेसेंट साइड होगी एम एन एंड हाइपोटेनियस होगा एल एन। तो एडजेसेंट साइड होंगी आपकी एम एन और हाइपोटेनियस एल एन, यानी हम कह सकते हैं कि एम एन की वैल्यू है 24 और एल एन की वैल्यू है 25। यहाँ से हमें मिल गई। चलिए पुटअप करते हैं, यह होगा 25 यानी यह हो जाएगा आपका 24। हमें अपोजिट साइड फाइंड आउट करनी होगी, कैसे करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। by using Pythagoras theorem, in triangle LMN is right angle triangle, ये तो गिवन ही दिया है। तो पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एन स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट साइड का स्क्वायर एल एम का स्क्वायर प्लस एम एन का स्क्वायर एडजेसेंट का स्क्वायर। एल एन की वैल्यू हमें दी गई है, एल एन की वैल्यू हमें 25 और एम एन की वैल्यू 24। चलिए पुटअप करते हैं, एल एन इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू
एल एम निकालना है, प्लस एम इन की वैल्यू हमें दी है 24 का स्क्वायर। अब ये प्लस 24 उधर जाकर हो जाएगा माइनस, देयरफॉर 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू एल एम का होल स्क्वायर। अगेन फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं 25 प्लस 24 इंटू 25 माइनस 24 इज इक्वल टू एल एम स्क्वायर। 25 प्लस 24 49, 25 माइनस 24 1 एल एम स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, उधर जाकर क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट। एल एम इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 49 इंटू अंडर रूट ऑफ 1। 49 का स्क्वायर रूट होता है 7 एंड 1 का रूट होता है 1। तो यहाँ पर हमें एल एम इज इक्वल टू क्या मिला है 7। चलिए वैल्यू पुट करते, एल एम की वैल्यू हमें क्या मिली 7। अब हमें साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, फाइंड आउट करना है हमें साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा का ब्रैकेट होल स्क्वायर एंड कॉस थीटा का ब्रैकेट होल स्क्वायर। साइन थीटा वैल्यू हमें पता है क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। विच ट्रिक यूज, सो गए कहता हूँ। अपोजिट साइड क्या है साइन थीटा की, अपोजिट साइड हो जाएंगे आपकी 7, हाइपोटेन्यूज 25 एंड एडजेसेंट साइड 24। अपोजिट साइड है 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज दिया है आपको 25 ब्रैकेट होल स्क्वायर, एडजेसेंट साइड दी है आपको 24 और हाइपोटेन्यूज पता है हमें 25 का ब्रैकेट होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 एंड 25 का 625, 24 का स्क्वायर होता है 576 एंड 24 का 625। इस तरह हमने यह प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन में साइन थीटा एंड टैन थीटा की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। साइन 20 इज इक्वल टू कॉस विच डिग्री होंगी इक्वल टू। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, प्रूव किया है, क्या प्रूव किया है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है। तो थीटा की जगह पर हम 20 डिग्री रखते हैं, इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 20, देयरफॉर साइन 20 इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 20 क्या होगा कॉस 70। तो यहाँ पर हम मैजिकल नंबर लिखेंगे कॉस 70। ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन दिया है हमें tan 30 इंटू tan t। हमने ये भी क्वेश्चन सॉल्व किया था कि tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो थीटा की जगह पर हमने वैल्यू क्या रखी है 30, tan 30 इंटू tan 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 1 होगा। tan 30 एज इट इज
इंटू 90 - 30 क्या होगा, tan 60 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका, tan 60। ये प्रूव भी कर सकते हैं, tan 30 की वैल्यू है 1/√3, tan 60 की वैल्यू होती है √3, √3 एंड √3 गेट कैंसिल, देयरफॉर u इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है cos 40 इज इक्वल टू साइन विच एंगल। अगेन cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पढ़ा है हमने, साइन 90 - थीटा। थीटा की जगह पर हमें 40 डिग्री दिया है, cos 40 इज इक्वल टू साइन 90 - 40, cos 40 इज इक्वल टू साइन 90 - 40 कितना होता है, तो आप कहोगे सर 50, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 50। इस तरह हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 8 क्लास 9 का ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।